हाँ दोस्तों, तो 20,000 रुपए के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिनको मैं पावर बैंक बोल सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिन दो फोन्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो सेगमेंट की बिगेस्ट बैटरी के साथ आते हैं। फर्स्ट फोन है हमारा ओप्पो की तरफ से ओप्पो K13 एंड सेकंड है हमारा मोटो की तरफ से मोटो G86 पावर, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च है। अब सेगमेंट की बिगेस्ट बैटरीज के साथ इन दोनों फोन्स में कुछ चीजें ऐसी मिलती है जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के बीच फाइट कराने वाले हैं। आई मीन, इस वीडियो में इन दोनों फोन्स का एक डिटेल स्पेक्स वाइज कंपैरिजन करने वाले हैं और कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों फोन्स को यूज किया है, एक्सपीरियंस किया है, उनका भी ओपिनियन मिलाकर और अपना पर्सनल ओपिनियन मर्ज करके मैं आपको एक डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूं। अब ये वीडियो अलग इसलिए है क्योंकि मेरे थ्रू आपको अदर क्रिएटर्स का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स गो। अब गाइस, सबसे पहले मैं इन दोनों फोन्स का प्राइस रिवील कर देता हूं। तो दोनों ही फोन्स आपको विदाउट ऑफर 18,000 रुपए के देखने को मिल जाएंगे, बट अगर आप ऑफर वगैरह लगाते हो तो मोटो G86 पावर आपको 17,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा एंड इसके अपोजिट ओप्पो K13 आप 16,000 रुपए में बाय कर सकते हो। अब गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर दोनों फोन्स का डिजाइन देख सकते हो। डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन यहाँ पर मोटो G86 पावर कुछ ज्यादा ही कमाल का है। अब ये जो ओप्पो का डिजाइन है ये कुछ आउटडेटेड फील कराता है एंड काफी समय पहले हमने ओप्पो के इस डिजाइन वाले फोन देख रखे हैं। अब यहाँ पर मैं कैमरा मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरा मॉड्यूल काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो इसके बैक पर ये पैटर्न लगा हुआ है ये काफी टाइम पहले हम देख चुके हैं। अभी जो मोटोरोला का डिजाइन है, इस डिजाइन के साथ भी भाई काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अभी के टाइम पर ये डिजाइन बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है। इन हैंड फील भी यहाँ पर मोटोरोला की काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में बीगन लेदर मिल जाता है एंड इसके अपोजिट ओप्पो में आपको ऑल प्लास्टिक बैक मिलती है, जो कि इतनी ज्यादा प्रीमियम फील नहीं कराती। बाकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी यहाँ पर ओप्पो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना मोटो G86 पावर। ओप्पो सिर्फ हमको IP65 रेटिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन मोटो में आपको IP68 एंड IP69 प्रॉपर रेटिंग मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई मोटो मच बेटर है ओप्पो K13 से। तो चलिए अब दोनों फोन्स को फ्रंट से देख लेते हैं। दोनों फोन्स यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले के साथ आते हैं। ओप्पो में आपको 6.67 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और साथ ही साथ ये जो डिस्प्ले है ये HDR सर्टिफाइड नहीं है। आई मीन, आप इसमें HDR कंटेंट नहीं देख पाओगे, लेकिन इसके अपोजिट मोटोरोला में आपको 6.67 इंचेस का एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स ये 1.5 के रेजोल्यूशन वाला पैनल है, तो यहाँ पर आपको शार्पनेस, डिटेल वगैरह भाई मच बेटर मिल जाती है ओप्पो से। 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ये डिस्प्ले आता है और साथ ही साथ इस डिस्प्ले पर आप HDR कंटेंट भी देख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ YouTube में मिलता है, नेटफ्लिक्स में नहीं। अब दोनों फोन्स की डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूं तो ओप्पो में क्लियर नहीं है कि आपको यहाँ पर किस चीज की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला वालों ने ये क्लियर किया है। यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से भाई काफी बढ़िया है। अब दोनों फोन्स के डिस्प्ले के जो बेजल्स है वो कम है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के जो बेजल्स है वो और भी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं ओप्पो K13 के मुकाबले। और इन दोनों फोन्स के मल्टीमीडिया को और एनहांस करने के लिए यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो नो डाउट आपको दोनों फोन्स के जो मल्टीमीडिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फोन्स में बेटर की बात करूं तो यहाँ पर आपको बेटर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मोटो में मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले है एंड साथ ही साथ उसके बेजल्स भी कम देखने को मिलते हैं, जिससे मोटोरोला का डिस्प्ले काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओप्पो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ नॉर्मल सेंसर मिलता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब ऑन दी अदर हैंड मोटोरोला की बात करें तो मोटोरोला में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 600 सेंसर मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। अब यहाँ पर जो ओप्पो में जो मेन सेंसर लगा कर दिया है वो भाई बहुत ही छोटा सेंसर है एंड प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई नहीं करता और सोनी लाइटिया 600 सेंसर के मुकाबले काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। तो मोटोरोला में भाई अच्छा सेंसर यहाँ पर आपको लगा कर दिया है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मोटोरोला आपको OIS प्रोवाइड करता है मेन सेंसर में, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पर ओप्पो में सेंसर छोटा मिलता है। अब ये जो छोटे सेंसर्स होते हैं जिसमें आपको कम एपर्चर मिलता है, भाई वो डे लाइट कंडीशन में बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटो ले लेंगे, बट यहाँ पर ये जो सेंसर्स हैं ये नाइट में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और मोटोरोला एक चीज भाई इस सेगमेंट में बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर भाई ओप्पो में आप सिर्फ मेन सेंसर से ही 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इसके अपोजिट मोटोरोला के सारे सेंसर से आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज हो जाती है। अब अगर आपको कैमरास के लिए फोन चाहिए तो भाई ओप्पो आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, मोटोरोला आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट सबसे पावरफुल चीज परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में मोटोरोला G86 पावर में आपको MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्लाइटली अपग्रेड वर्जन है 7300 प्रोसेसर का एंड इसके अपोजिट ओप्पो में आपको Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही भाई पावर एफिशिएंट प्रोसेसर हैं, 4nm फैब्रिकेशन पर आधारित है। दोनों ही फोन्स में LPDDR4X रैम मिल जाती है एंड मोटो में आपको UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है, लेकिन इसके अपोजिट ओप्पो ने भाई
यहाँ पर अच्छा काम किया है। ओप्पो में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज मिल जाता है, जिसके थ्रू ऐप ओपनिंग स्पीड भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्मूथनेस भी बहुत भाई अच्छी मिलने वाली है। प्रोसेसर के बारे में अगर मैं दोनों फोन्स के बारे में बात करूँ तो भाई नो डाउट दोनों फोन्स के प्रोसेसर प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पर जो ओप्पो में प्रोसेसर लगा हुआ है उसका GPU भी बेटर है मोटोरोला के प्रोसेसर के मुकाबले। अब साइड बाय साइड यहाँ पर आप दोनों फोन्स के अंततः स्कोर दे सकते हो, यहाँ पर स्लाइडली बेटर है ओप्पो, लेकिन इतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पता पड़ेगा अगर आप एक हैवी यूजर नहीं हो तो। अब यहाँ पर मैं दोनों फोन्स को बिल्कुल भी प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 60 FPS BGMI में दोनों फोन्स में मिलता है। आप 60 FPS पे बहुत ही तगड़ा गेम प्ले कर सकते हो। अब दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर के मामले में बात कर लेते हैं तो मोटोरोला का एक क्लीन UI है, लेकिन इसमें भी आपको फ्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसके अपोजिट ओप्पो में आपको भर भर के फ्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर पाओगे, लेकिन कुछ ऐप्स इनके ऐसे हैं जिनको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके नोटिफिकेशन वगैरह आपको ऑफ करने पड़ेंगे। लेकिन इन स्मूथनेस एंड एनिमेशंस के मामले में भाई ओप्पो का UI काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड अपडेट्स के मामले में बोलूं तो यहाँ पर मोटोरोला ने बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया है। सिर्फ 1 साल का आपको मेजर अपडेट मिलेगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड इसके अपोजिट ओप्पो में आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे एंड 3 ईयर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं, जो कि एक अच्छी चीज हो जाती है। एंड भाई ये मोटोरोला का मुझे बहुत बड़ा डाउनग्रेड लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपडेट्स मायने नहीं रखते, आप लेटेस्ट फीचर्स वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते हो, नए नए फीचर्स का यूज करने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई मोटोरोला एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है। अब कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों फोन्स काफी ज्यादा बिंदास है, आपको कहीं भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जान लेते हैं कि दोनों फोन्स का बैटरी डिपार्टमेंट कैसा है। इवन भाई 20,000 के बजट में बैटरी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है लोगों के लिए। बैटरी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मोटोरोला में आपको 6720 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। एंड इसके अपोजिट ओप्पो ने तो भाई काफी ज्यादा कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया है। 7000 mAh की बैटरी के साथ यहाँ पर आपको 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, और ये बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे 1 घंटे में आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है। बट यहाँ पर मोटोरोला में चार्जिंग में डाउनग्रेड यहाँ पर महसूस होता है। 1 घंटा 40 मिनट में लगभग ये फोन फुल हो पाता है, तो भाई काफी वक्त लग जाता है, तो ये चीज थोड़ी वियर्ड लगती है। बैटरी बैकअप के मामले में दोनों फोन्स आपका 2 से 3 दिन आराम से निकाल देंगे अगर आप एक हैवी यूजर नहीं हो। एक हैवी यूजर भी अगर इन दोनों फोन्स को यूज करता है तो भाई 1.5 दिन तक तो वो आसानी से चला लेगा। तो फाइनली यहाँ पर दोनों फोन्स का सारा डेटा क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं फाइनल प्रेडिक्ट की कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो भाई लोगों, मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि कॉपी पेंसिल लीजिए एंड सबसे पहले अपना यूजेस नोट डाउन कर लीजिए कि आपको फोन में किन किन चीजों की नीड है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो भाई अगर फोन्स में ना हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं ओप्पो को अगर मैं एक लाइन में क्लियरली डिफाइन करना चाहूं तो यहाँ पर बैटरी प्लस परफॉर्मेंस का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है एंड ओप्पो की तरफ से एक अच्छा बैलेंस फोन बनाने की कोशिश की गई है। बट यहाँ पर मोटोरोला के बारे में वन लाइन मंत्रा बोलूं तो यहाँ पर भाई सारी चीजें अच्छी अच्छी देने की कोशिश की गई है। ओवरऑल एक ऑलराउंडर फोन बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मोटोरोला में भाई आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है, जिससे इन हैंड फील काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। साथ ही साथ डिस्प्ले बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, साथ ही साथ कैमरास भी अच्छे मिल जाते हैं, ओवरऑल बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाता है। वो सबसे भाई एक बिगेस्ट डाउनग्रेड यही है कि यहाँ पर आपको अपडेट्स कम मिल जाते हैं। और एक डाउनग्रेड ये भी है कि ये फोन सिर्फ भाई 128 GB वाले वेरिएंट के साथ आता है, यहाँ पर 256 का कोई भी वेरिएंट नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा डाउनग्रेड लगा मुझको। और तीसरा डाउनग्रेड इसका ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा चार्जिंग स्पीड कम मिलती है, लेकिन मैनेज कर लेंगे, एक बार चार्ज हो गया तो भाई काफी टाइम तक चल पाएगा फोन। तो ओवरऑल अगर आपको ओप्पो का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सारी चीजें बिल बैलेंस्ड हो एंड आप ओप्पो का ही फोन प्रेफर करना चाहोगे तो भाई सबसे बढ़िया चीजें मिल रही है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस भाई बेस्ट मिल रही है सेगमेंट की, साथ ही साथ यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है, जिससे स्पीड एंड परफॉर्मेंस और ज्यादा इसकी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ बैटरी एंड चार्जिंग का कॉम्बिनेशन भाई बेस्ट है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो आप इस ओप्पो के फोन्स को भाई डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कौन सा फोन इस कंपैरिजन में विनर बैठा है, कमेंट में जरूर बता के जाना। एंड बस अगर आपका अभी भी कोई भी क्वेश्चन रह गया तो कमेंट कर सकते हो, एंड किसी भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपका कोई भी माइंड में क्वेश्चन है एंड कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अगर वो टॉपिक अच्छा हुआ तो भाई मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बाकी दोस्तों बस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड अभी मैं 1 घंटे से ज्यादा मुझे वक्त हो चुका है इस वीडियो को शूट करते करते, क्योंकि आपको बेस्ट चीजें देनी होती हैं एंड अच्छे से आपको समझाना होता है। तो बाकी बस मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।